अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप तमाम व्यूअर्स से जिन जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, जो लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं, जो लोग कमेंट्स करते हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से हम लोगों ने अपना जो 10,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क है उसको क्रॉस किया है और हमने 10,000 मार्क्स जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अचीव कर लिए हैं। तो उसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और व्यूवर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है और वो ये है कि एक चैनल में नया स्टार्ट कर रहा हूँ फराज व्लॉग्स के नाम से, जिसके अंदर जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिलती रहेंगी। लाइक ये चैनल जो है ये स्पेसिफिकली टेक रिलेटेड, यानी कि जिसके अंदर जो मेक मनी ऑनलाइन या जो आपके सवालात होते हैं या जो टॉपिक्स जिनके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं, स्किल्स रिलेटेड चैनल है ये, जिसको हमने फोकस रखा हुआ है सिर्फ स्किल्स रिलेटेड स्टफ़ के ऊपर। लेकिन जो दूसरा चैनल मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक पर्सनल चैनल है। उसके अंदर हो सकता है मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। कोई भी एक सवाल आया जिसमें 3 मिनट की वीडियो मुझे बनानी है, मैं वहाँ बना दूंगा। इस चैनल के ऊपर हम एक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ ख्याल रखते हैं चीज़ों का, क्वालिटी लेवल का, कंटेंट का अपने हिसाब से बहुत ख्याल रखते हैं कि भाई इतना कंटेंट जाना चाहिए, वीडियो कम से कम इतने मिनट की होनी चाहिए, सेटअप होना चाहिए हमारे पास, चीज़ें होनी चाहिए स्टूडियो में होनी चाहिए, वीडियो साउंड थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए। ऑल्दो ये सब चीज़ें भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये कि कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों की। उस चैनल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है मैं मोबाइल से आपकी किसी भी 2 मिनट की वीडियो में जवाब दे दूँ चीज़ों का। हो सकता है मैं कहीं घूमने फिरने जाऊँ तो मैं वीलॉग अपलोड कर दूँ। हो सकता है कोई टेक रिलेटेड वीडियो तो वो अपलोड कर दूँ, कोई किसी चीज़ का रिव्यू हो तो वो अपलोड कर दूँ। तो वो एक ऑल इन ऑल मिक्सअप चैनल होगा और उस चैनल के ऊपर इस तरह का सारा सामान आता रहेगा आपके लिए, सारा डाटा आता रहेगा, कंटेंट आता रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताकि जो है उसमें भी आपको मालूमात मिलती रहेंगी। और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये होने वाला है, ये सवाल मुझे एक ग्रुप में किसी ने पूछा था तो मुझे ये सवाल काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा इसको मैं आंसर करता हूँ और मैं आपको इसमें अपनी स्टोरी बताऊँगा। तो आज का टॉपिक ये है कि क्या आप जॉब करते हुए एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बिज़नेस का मकसद ही कि कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, फुल फ्लैज एक ऑफिस लेकर के एक सेटअप करना कि जिसको आप पार्ट टाइम में यानी ऑफिस जॉब के बाद देखेंगे। तो क्या आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो व्यूवर्स, आपको मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा। आज से ये कोई तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 2011-12 की बात होगी है। उस वक्त जो है जब मैं जॉब कर रहा था और मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं जॉब करते हुए एक कंपनी रजिस्टर करूं और एक कंपनी बनाऊं और एक वहाँ पे जो है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलूं जहाँ पे आईटी सर्विसेज का काम होता हो और वहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को आईटी सर्विसेज वगैरह दे सकें। तो उसके लिए जो है वो मैंने सोचा कि मैं 6 बजे मेरा ऑफ हो जाता है, 9 to 6 की जॉब है, 6 बजे ऑफ हो जाता है, 7 साढ़े 7 बजे तक अगर मैं ऑफिस पहुंचता हूं तो उस वक्त से लेकर के रात को 10-11 बजे तक की जो है वो मैं अपने ऑफिस को टाइम दूंगा और अपना एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनाऊंगा। और उसके साथ साथ जब वो सॉफ्टवेयर हाउस तरक्की कर लेगा तो मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दूंगा और मैं अपना कंप्लीट जो टाइम है वो फिर अपने सॉफ्टवेयर हाउस को दूंगा ताकि वो चल सके। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं नहीं कर सका ऐसा, या अगर मुझे क्लाइंट्स नहीं मिले, या अगर मैं फेल होने लग गया तो कोई मसला नहीं, सॉफ्टवेयर हाउस बंद कर दूंगा, जॉब जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो इसके साथ साथ ये होगा कि इसमें रिस्क फैक्टर नहीं होगा। अगर जो है वो मैं डूबने के चांसेस मेरे बहुत कम होंगे, तो क्यों ना मैं इस तरह से काम करूं कि मैं अपना रिस्क फैक्टर कम करते हुए जो है वो पार्ट टाइम में एक अपना ऑफिस ले करके उसको सेटअप कर लूँ। तो फिर मैंने जो है वो इस पर अमल दरामद शुरू किया और विदिन 2 मंथ्स जो है वो मैंने एक ऑफिस सेटअप कर लिया छोटा सा। सैलरी जो आती थी उस चीज़ में से सेविंग करी, सेविंग करके जो है वो एडवांस वगैरह दिया, एक दोस्त को साथ मिलाया क्योंकि मैं अकेला सारी चीज़ें नहीं देख सकता था, तो मैंने एक दोस्त को भी साथ मिलाया और हम दोनों ने मिल करके एक सॉफ्टवेयर हाउस खोला। सॉफ्टवेयर हाउस खोलने के बाद जो था वो ये किया कि वहाँ पे तमाम चीज़ें हमने सेटअप कर ली, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए, सब कुछ कर लिया। वो जो मेरा दोस्त था वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर था, वो उसकी गवर्नमेंट जॉब थी। तो ये होता था कि वो पार्ट टाइम में आता था, वो भी 5 बजे 6 बजे के बाद आता था और मैं जो हूँ वो तकरीबन 7 बजे के बाद आता था। तो दिन भर जो एम्प्लॉयज़ थे, हमने क्या किया, हमने कहा कि आजकल का दौर रिमोट का दौर है और हम जो है वो रिमोटली टास्क असाइन करेंगे, रिमोटली मॉनिटर करेंगे तमाम चीज़ों को। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए थे कि हम जो है वो एम्प्लॉयज़ को अपना मोबाइल के ऊपर भी मॉनिटर कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो एक काम चलता रहेगा। जब मुझे अपने ऑफिस से टाइम मिलेगा, लंच ब्रेक होगी, नमाज ब्रेक होगी, उसके बाद थोड़ी देर में अपने ऑफिस को वहाँ से रिमोटली चेक कर लूँगा। इस तरह करके हमने सेटअप किया।
आइडिया बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था और तमाम प्रैक्टिकल चीज़ें हमने उसके अंदर इंक्लूड की। चांसेस हमने ये कम रखे कि भाई जितना ज़्यादा हो सकेगा मॉनिटरिंग करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा रिमोटली टास्क असाइनमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा चीज़ों को टाइम देंगे ताकि ये चीज़ें चल सकें और वो सॉफ्टवेयर हाउस सक्सेसफुली रन हो सके। इसके साथ साथ काम के लिए भी मेरा आइडिया ये था कि जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे हमें कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास जब आते थे तो हम ओवरलोड हो जाते थे, तो हम रिमोट टीम्स को जो है वो काम आउटसोर्स करते थे। तो मैंने कहा कि वही काम जो हम रिमोट टीम को आउटसोर्स कर रहे हैं वो मैं अपने बॉस से बोल करके खुद के लिए ले लूँगा और एक सेटअप मेरा चल जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ तक के तमाम चीज़ें हमने सेटअप की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिकल टाइम आया तो ये चीज़ें देखने में आई कि रिमोटली जब जो एम्प्लॉयज़ आपने हायर किए हैं उनके ऊपर कोई मैनेजर लेवल के ऊपर या कोई एक अपर लेवल नहीं होता, तो वो टास्क आप जितना भी असाइन कर दो वो चीज़ें जो है वो डिले होती आती हैं। एम्प्लॉयज़ की तरफ से डिले टैक्टिक्स आते रहे, काम डिले होते रहे, क्लाइंट्स जो हमने 2-4 पकड़े वो उनको टाइम पे चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही थी, हम लोग लेट आ रहे होते थे, लेट आने के बाद ऑलरेडी एग्जॉस्ट होते थे। जब आप 9 घंटे की जॉब करके आते हैं, आप अपना पूरा टाइम वहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि जॉब से हम सिंसियर थे, हमें कोई ये काम करना नहीं था कि भाई जॉब को लात मार के अपना काम चला लें। जॉब का जो जितने रोल्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो पूरी करते थे। उसके बाद आकर के जब प्रॉपर टाइम दे देते थे वहाँ पे सारा, फिर हम अपने ऑफिस को टाइम देते थे। तो उसके अंदर हमें जो है वो नुकसान ये हो रहा था कि ऑलरेडी एग्जॉस्ट होते थे, फिर उसके बाद जो है वो एम्प्लॉयज़ कंट्रोल में नहीं होते थे, क्योंकि सुबह से रात तक के जब उनका टाइम होता था ऑफिस ड्यूरेशन का, तो उसके अंदर जो है वो उनको कोई काम ऐसा होता नहीं था, करते नहीं थे। फिर उसके बाद जब हम लोग आते थे तो जो है वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती थी, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती थी, और इसी तरह से जो है वो क्लाइंट्स अलग नाराज़ हो रहे होते थे, क्लाइंट्स को टाइम पे काम नहीं मिल रहा होता था। तो हमने ये चीज़ देखी कि जब तक कि हम वहाँ पे फुल फ्लैज बैठेंगे नहीं, जब तक कि हम काम करेंगे नहीं, जब तक कि वो चीज़ें चलने वाली नहीं हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैंने किया और इसमें काफ़ी सारी परेशानियाँ आई, काफ़ी सारी मुश्किलात आई। बाज़ औक़ात ऐसा होता था हम मॉनिटर करें, एम्प्लॉयज़ सो रहे होते थे कुर्सियों पे। तो मैंने ये सोचा था जिस तरह मैं अपने काम से मुखलिस हूँ, जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह मैं टीम चला रहा हूँ, जिस तरह मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, उसी तरह जिन लोगों को मैं हायर करूँगा वो लोग भी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एम्प्लॉयज़ को जब तक कि आप मॉनिटर ना करें, जब तक कि आप उनके सर पे ना खड़े हों, जब तक कि आप उनके साथ काम ना करवाएं, तो वो उस तरह से काम नहीं करते। तो ये चीज़ हमने फेस की। इसके साथ साथ क्लाइंट कम्युनिकेशन में डिले आ रहा होता था। लाइक फॉर एग्जांपल जो लोकल क्लाइंट्स थे उनके ऑफिस टाइमिंग और हमारे ऑफिस टाइमिंग क्लैश कर रहे होते थे। जिस टाइम पे उनका ऑफिस खुला होता था मैं उस वक्त जॉब कर रहा होता था। अब मैं जॉब पे रहते हुए अपने क्लाइंट्स को कॉल नहीं रिसीव कर सकता, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उनके साथ चीज़ें नहीं चला सकता, क्योंकि मेरे ऊपर उस वक्त ऑफिस का काम सारा पड़ा हुआ होता था। तो यहाँ पे ये चीज़ फेस की कि जो कॉल्स आती थी वो हम रिसीव नहीं कर सकते थे ऑफिस ड्यूरेशन में। ऑफिस ड्यूरेशन के बाद क्लाइंट्स के ऑफिस बंद हो चुके होते थे, तो लोकल काम हम सारा कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जो बाहर का काम होता था वो रात को 12 बजे के बाद शुरू होता था। तो अगर मैं रात को 12 बजे के बाद वो काम पकड़ने आता तो सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना होता था फजर की नमाज़ के लिए, तो मैं सोने का टाइम इफेक्ट होता, हेल्थ इफेक्ट होती और जॉब इफेक्ट होती। तो एट दी एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद आइडिया ये हुआ कि आप जो है वो एक जॉब करते हुए इस तरह से पार्ट टाइम काम, यानी कि एज अपना ऑफिस खोल करके पार्ट टाइम काम नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है फ्रीलांसिंग की, फ्रीलांसिंग बिल्कुल हो सकती है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर इतना इशू नहीं होता, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप टाइम बाउंड नहीं होते, क्लाइंट के किसी हद तक के होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं जो कि उनके लिए दिन भर जो है वो फ्रीलांसिंग साइट्स पर उनका काम मैनेज करते हैं, क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना, डील करना, और जब वो शाम में आते हैं ऑफिस से तो 4 घंटे 5 घंटे जो है वो पार्ट टाइम अपना काम करते हैं और डिलीवर कर देते हैं। यही सोच करके मैंने अपना ऑफिस किया था, लेकिन ये चीज़ मुझे काफ़ी बैकफायर की और मेरा जो एडवेंचर था वो ऑलमोस्ट डिज़ास्टर रहा मेरे लिए। तो मैंने कहा कि ये चीज़ लोगों ने पूछी और लोग इस तरह से ग्रुप्स में मैंने देखा लोग इसके ऊपर डिबेट कर रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे हाँ कोई मसला नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने फेस किया और मैंने कहा ये आप लोगों से शेयर करूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।